जो खास मेहमानों का पैनल है जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्म गुरु मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मौलाना पीर अली कादरी इस्लामिक स्कॉलर है मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, हाफिज नूर अहमद अजहरी जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, वो भी मेरे साथ में है। मौलाना पीर अली कादरी, मैं इस पूरी डिबेट की शुरुआत आप ही से करना चाह रही हूँ। मुझे जरा समझाने की कोशिश कीजिए। एक तरफ ये बात होती है कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट का फैसला तो आने देते। मौलाना तौकीर अली बार बार इस तरह से ये बयान देते हैं कि उनकी आस्था जो है वो कोर्ट से ऊपर है। अब शफीकुर रहमान बर्क सीधे सीधे कुर्बानी देने तक की लड़ाई जो है, सड़कों पर लड़ने की बात कह रहे। क्या नैरेटिव, क्या संदेश देने की कोशिश है उनकी? देखिए मैडम, बात यह है कि बाबरी मस्जिद का जितना भी डिस्प्यूट चला उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो आपने देखा कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल किया। और उस वक्त ये बात हुई थी कि ये जो 1991 वर्शिप एक्ट है, इसको बाबरी मस्जिद राम मंदिर को बाहर रखा गया था और ये खतई आखिरी सुनवाई होगी, ये कहा गया था। लेकिन अब आप इसके बाद देखें कि ज्ञानव्यापी का मसला उठ गया, मथुरा का मसला उठ गया, ना जाने और कितना मसला उठेगा। मैडम ये बात कही जा रही है कि मौलाना पीर अली कादरी जी, मुझे एक बात बताइए, आपने कितना अच्छा उदाहरण दिया कि देखिए जब बाबरी, हालांकि बाबरी को बीते कई अब अरसा बीत चुका है, बाबरी से कई गुना ज्यादा आगे दुनिया भी बढ़ चुकी है, भारत भी बढ़ चुका है, मुझे लगता है हमारे मुस्लिम भाइयों को भी आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वो जब कोर्ट का फैसला आया, आपने उसको बहुत अच्छे खुले दिल से स्वीकार्यता दी। अब मामला जब ज्ञानवापी का आया, लगातार उस एक लंबी जिरा चली है कोर्ट में, उस फैसले का तो इंतजार करना चाहिए। पहले ही इस तरह से अगर बयानबाजी दी जाती है, भड़काने वाले बयान नहीं है तो क्या है ये? मैं वही कह रहा हूं आपको कि देखिए, जहां बात मौलाना तौकीर अली खान साहब की हो रही है, वहां पर आपके शफीकुर रहमान बर्क साहब की हो रही है, तो मैडम ये बात आपको, हमको सबको सोचना चाहिए कि ऐसे और कई भड़काऊ हमारे अपने देश में है जो नए नए अंदाज में, नित नए अंदाज में भड़काऊ बातें करते हैं। आप ये मानते हैं ना कि चाहे बात तौकीर रजा का बयान हो, वो भड़काने वाला है, वो देश में नफल, बस हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, मैं दूसरे गेस्ट का रुख करूंगी। मानते हैं ना कि उनका बयान भड़काने वाला, जहरीला बयान है, जहर घोलने वाला? देखिए ये नहीं, देखिए कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए और मोहब्बत की दुकानों को अपने देश में खोलना चाहिए। अरे तो ये जरा मौलाना तौकीर रजा जाता है कि इन कोई और गलत बोल रहे हैं, चक्रपाणी करे। अरे मैं आपको विक्रमादित्य साहब बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप, करूंगा आपकी पुस्तक से, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। इस्लाम धर्म ऐसी कोई बात नहीं सिखाता। करता हूँ इस्लाम ना ना सर, आप करेक्ट कर ले अपने आप को, आप करेक्ट कर ले, आप उसकी गर्दन काट दो। और यही मौलाना पीर अली कादरी जी, विक्रमादित्य जी जरा थोड़ा धैर्य रखे, मैं भी कुछ बोल लूं। जब से आप ही लोग बोल रहे हैं, थोड़ा मुझे टाइम दीजिए प्लस। देखिए सर, आपने कहा कि आपने दावा नहीं किया कि वो ज्ञानव्यापी का परिसर आपको दे दे। एक ही बात आनी चाहिए थी, अगर देश में आप शांति चाहते हैं, मान लिए बोलनी चाहिए कि बर्क ने, अरे मेरे भाई आचार्य जी, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, आप मेरी तो सुन लीजिए। हम तो कह रहे हैं बहुत, आप सरकार बोलेंगे, वो मान रहे हैं, वो भी जानते हैं, वो भी नफरत नहीं फैलाना। कादरी जी भी वो अच्छी मीठी जुबान बोलना चाहते हैं। जरा सुन लीजिए जी, सुनिए सर, सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि हमने ज्ञानव्यापी का परिसर नहीं मांगा, हमने बात को कबूल किया। लेकिन सर, सर्वे किस बात का? और फिर 1991 वर्शिप एक्ट, आप क्या सदन में वो कानून को खत्म कर देंगे? आप मुझे बताइए ना सर। अरे सर, ये नफरत का बाजार एक जमाने से चल रहा है। राम मंदिर को देखिए, बाबरी मस्जिद को जब से शहीद किया गया, जब से हमारे देश में एक नफरत का माहौल पैदा किया गया, अरे वो माहौल को बदलिए आप लोग, वो माहौल को खत्म कीजिए। अब आप 1 पर थे, अब 2 पे आ गए, अब 3000 पर रहेंगे, तो क्या इसी तरीके से हमारा देश चलेगा? सोचिए। मौलाना पीर अली कादरी, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं चाहूंगी संगीत रागी जी भी इस बात को जरूर इंटरवेन करें। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अब पिछले कुछ समय से जहर घोलने की कोशिश देश में हो रही है। कौन कर रहा है जहर घोलने की कोशिश? मुझे जरा समझाइए संगीत रागी जी। बोलना है, संगीत रागी जबान खोलते हैं तो जहर घोलते हैं। संगीत रागी का एक एक जुमला
जहर भरा होता है। आप लोग गौर करिए। अरे हम यहाँ मोहब्बत की बात कर रहे हैं और आप तौकीर बांटने रजा की का बात कर बयान रहे हैं, क्या सर। होता है मुझे अच्छा ये भी बता जी, रागी जी को बोलने तो दीजिए, उनकी बात तो सुनिए। देखिए संगीत रागी जी, बात उनसे की जाती है जो बात सुनने को तैयार हम ये कह रहे हैं फकीर है, इंसाफ उनकी बात करिए, कौन सुनेगा? सबके उनकी बात साथ सुनने की इंसाफ है नहीं। करिए। आप कोर्ट से भागे। कीजिए, देश का भला कैसे होगा? क्या इन नफरती जुबान से होगा? देखिए इनके वास्तविक तौर पे लखनऊ जी, वंदे महाराज मातरम को गा भी के दिखा खामोश बैठाइए। वंदे मातरम बोल के दिखाए, बोले वंदे मातरम। मैं कह रहा हूँ मैं आपको दिखाए। वंदे आपके मातरम पीछे कहने से क्या सांसद देश का बैठे सम्मान हैं, होगा? वो कहते हैं जब देश हम में हिंदुस्तान पार्लियामेंट में जिंदाबाद वंदे कहते मातरम हैं, बजता है तो मैं भाग हम जाता हूँ, हिंदुस्तान मैं भाग जिंदाबाद जाता बोलेंगे। हूँ। अरे आप लोग आखिर मौलाना तौकीर रजा क्या दर्शाना चाहते हैं? आखिर क्या माहौल बनाना चाहते हैं? जी आप ही से सवाल कर रही हूँ। देखिए मैडम, ये तौकीर रजा साहब ने जो कहा कि सड़कों पर लड़ाई लड़ी जाएगी, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। इसीलिए क्योंकि जो काम कोर्ट में हो रहा है वो कोर्ट में ही होगा और कोर्ट के फैसले का हमें इंतजार करना होगा। लेकिन ये जो सड़कों पर जो लड़ाई लड़ने वाली जो बात आई ना, ये रथ यात्रा की जब से शुरू हुई, जो राम मंदिर का आंदोलन हुआ, अरे मैं ये कहता हूं कि ये बीजेपी के जितने नेता है ये जहर उगलते हैं, इनको आप लोग नहीं देखते। और उधर ही आप देखिए कि राहुल गांधी मोहब्बत की बात कर रहे हैं, लेकिन आप मोहब्बत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अरे आप वो भी तो बात को सोचिए ना। आपको पता ही नहीं है जनाब, आपकी समझ मौलाना बन के बैठ जाते हो। क्या हुई भारतीय थी? संस्कृति में सनातन अरे पद्धति कार में सेवा क्या एक हुई परंपरा थी? है रथ यात्रा घूमने की। क्या थी? रथ यात्रा में कोई नहीं बोला गया किसी को मार देंगे। अडवाणी जी ने क्या किया था? मुसलमान तलवार निकलेगा, मुसलमान अरे अडवाणी जी ने क्या किया था? अरे भाई अडवाणी जी ने क्या किया था? विक्रमादित्य बताओ ना। अरे जनाब अडवाणी जी ने क्या किया था? इस देश में क्या राम हुआ? के कार्य के लिए बाहर सारे निकलना देश क्या में है? फसाद तो मैं भी फैला, निकलूंगा, आप भी निकलोगे, सारे हम तो बचपन देश से में निकलते आग आए जली हैं। हुई। हम क्या रोड भूल गए आप लोग? आग तो आपने लगाई ना। मौलाना आग तो पीर आपने अली लगाई। कादरी, उसी के बाद तो समझना चाहिए आखिर क्या हुआ। अच्छा, अब आप अगर उन रथ यात्राओं का अगर आप सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन और तुलना करते हैं तो जरा सोचिए, एक धार्मिक परंपरा और क्या लगता है? बात इनकम्प्लीट हो रही है। ठीक है, बात पूरी पहले कीजिए। सुनिए मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं, आप सुनिए। मैं ये कह रहा हूं आपको, क्या उस वक्त देश में फसाद नहीं हुआ? क्या उस वक्त कत्ल नहीं हुआ? क्या उस वक्त देश में गड़बड़ नहीं हुई? और जो लोग उसमें शामिल थे उनको क्या सजा नहीं मिली? सजा नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उसको जुर्म नहीं कहा। अरे सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत नहीं माना। आप मुझे बताइए। अरे मुझे एक बात बताइए मौलाना पीर अली कादरी, घूम फिर कर आपकी सुई जो है वो सुई बात सिर्फ सर्वे की बात है, सर्वे की बात है ज्ञानवापी की या फिर ईदगाह स्थल की? ईदगाह स्थल। और अगर सुनिए, सिर्फ अभी सर्वे की बात है तो सर्वे की बात से अपने आप को कोर्ट से ऊपर मान लेते हैं, तो आखिर किसकी बात मानेंगे? हम कोर्ट के हाफिज नूर अहमद अजहरी। सुन लीजिए मैडम जी, या तो आप ही बोलते जाइए। अरे अगर आप गलत बोलेंगे तो मुझे आपको टोकना पड़ेगा। इंतजार करेंगे हम, कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे। का इंतजार करेंगे। जी हाफिज कादरी, जरा मुझे समझाइए, हाफिज नूर अहमद अजहरी कह रहे हैं कि भाई वो अपने आप को कानून कोर्ट से भी ऊपर मानते हैं। अगर हिंदुस्तान में कानून कोर्ट नहीं, संविधान नहीं, तो क्या मानते हैं ये? सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं समझ रही। लास्ट आपका कमेंट प्लीज, 20 सेकंड में जरा सुन लीजिए। देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो यह है कि ये देश हमारा संविधान से चलेगा और कोर्ट का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि होगा। मेरी अपनी व्यक्तिगत के लिए मेरी अपनी शरिया है, मेरा अपना इस्लाम है, और हिंदू धर्म में जिस तरीके से उनकी व्यक्तिगत हद तक उनका अपना धर्म है। लेकिन मौलाना पीर अली कादरी, अगर सबकी अपनी आस्था है, सब अपनी आस्था के अनुसार चलते हैं, लेकिन देश आस्था से नहीं, देश वो परि राष्ट्र हित होता है, संविधान की आस्था होती है। जरा समझाइए।